हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार स्कूल तक में। बच्चों, आज के इस क्लास में हम क्लास 10 का साइंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज का जो क्लास होगा वो क्लास 10 के लिए होगा और साइंस होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें हम पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया जो है आपका उसे हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक होगा साइंस का होगा। ठीक है, और चैप्टर का नाम होगा बच्चों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि आपका अध्याय 1 से है। इसका हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन आंसर जो होगा आपका बच्चों, जो पेज नंबर 6 पे होगा। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 6 पे होगा और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए, आपके क्लास के लिए, आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक आपको बने रहना है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल रंग के सब्सक्राइब को बटन को दबाकर। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। आज के क्लास का पहला सवाल है बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए। ठीक है बच्चों, जो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है बच्चों, इसके ऊपर जो है काफ़ी धूलकन जम जाता है और इसकी ऊपरी सतह जो है काफ़ी ढक जाती है, इसलिए उसे साफ़ किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ इसलिए किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूलकन आदि साफ़ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। यदि कोई रिबन है, अगर आप इसके रिबन के ऊपर से धूलकन आदि को हटा देंगे तो ये इसकी जो सतह होगी वायु से डायरेक्ट संपर्क में आ जाएगी। ठीक है, और जब इस पर धूलकन वगैरह जमा रहेगा तो वो डायरेक्ट संपर्क में नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके आंसर में आप इसे नोट कर सकते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को इसलिए साफ़ किया जाता है कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूलकन आदि साफ़ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित समीकरण लिखना है। यानी आपको समीकरण तो लिखना है लेकिन उसे संतुलित करके लिखना है, यानी बैलेंस करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला सवाल जो है हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया गया जिससे हमारा बना हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको इसका समीकरण लिखना है, बैलेंस वाले समीकरण लिखना है। ठीक है बच्चों, आप इस वाले आंसर को देखिए, एक नंबर में हाइड्रोजन को लेना है बच्चों। हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2 और क्लोरीन का होता है Cl2। तो जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो आपका HCl बनकर तैयार होगा बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चों, यहीं तक आपको समझना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ पे क्लोरीन के भी 2 हैं, यानी Cl2 है। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन आपको यहाँ पर बैलेंस करना है, इसलिए यहाँ पे 2 लगाया गया। यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में आपका बेरियम क्लोराइड लिया गया है और एल्युमिनियम सल्फेट लिया गया है, और इससे अभिक्रिया कराने पर बना है आपका बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, चलिए इसके समीकरण को देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप देखिएगा, ये सब जो 3 आया है यहाँ पर, ये आपका बैलेंस के लिए आया है। आपको इस पर ध्यान अभी नहीं देना है, आपको सिर्फ यहाँ देखना है। सबसे पहले आपको बेरियम क्लोराइड लिया गया, ये बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बच्चों आपको लिया गया है एल्युमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला हो गया आपका एल्युमिनियम सल्फेट का हो गया। ठीक है बच्चों, जब इसकी अभिक्रिया हुई तो बेरियम सल्फेट बनकर तैयार हुआ, फिर उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड बनकर तैयार हुआ। ठीक है बच्चों, इतना बनकर तैयार हो गया। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इतना आपको समझना है कि ये सब तो मूल बन करके आया है, अब बैलेंस इसको करके लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सल्फेट का जो देखिए यहाँ पे 3 अणु दिखाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर सल्फेट यहाँ पे 4 है। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट 4 हो गया, और इस सल्फेट का 3 अणु यहाँ पे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट में करके 3 दिखाया जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पर सल्फेट का 3 नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 3 लगाया गया। लेकिन बच्चों जब आपने यहाँ पे 3 लगाया तो ये सल्फेट का तो 3 पूरा हो गया, लेकिन बेरियम में 3 बढ़ गया। बेरियम में 3 बढ़ा है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 लगाया। जब यहाँ पे 3 लगा बच्चों, तो यहाँ पे तो बेरियम में 3 हो गया, साथ में क्लोरीन का भी जो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया है ना, 3 दूना 6 हो गया। तो इसलिए अब इस क्लोरीन को 6 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 लगा, यहाँ पे जब 2 लगा तो यहाँ पर क्लोरीन भी 6 बन गया और एल्युमिनियम 2 हो गया यहाँ से। ठीक है बच्चों, सारा बैलेंस हो गया, बस अब ये बनकर आपका तैयार हो गया। चलिए नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट सवाल में क्या कहा गया है कि सोडियम को अभिक्रिया कराया गया है जल के साथ, और उसके बाद बना है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसके समीकरण को देखते हैं।
यहाँ पर बच्चों ये सोडियम है, सोडियम का अभिक्रिया किससे कराया गया है? जल के साथ। तो सोडियम का Na फॉर्मूला होता है, जल का होता है H2O। जैसे अभिक्रिया हुआ तो ये NOH बन के तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे H2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। टोटल 3 हाइड्रोजन हो जा रहे थे, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पे 2 लिखा। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लिखा तो यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, टोटल हाइड्रोजन हो गया 4। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे 2 छूट गया है, तो यहाँ पे आपको हो गया 4 हाइड्रोजन हो गया बच्चों, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो 2 ऑक्सीजन इससे मेंटेन हो गया। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे सिर्फ सोडियम में 2 आगे आ गया, तो यहाँ पर भी सोडियम में 2 यहाँ पे लगाना होगा बैलेंस के लिए। तो ये आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया, जो बिल्कुल जो है संतुलित है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इसी प्रकार से बच्चों हमारा जो अगला सवाल है, ये 1 नंबर सवाल देखिएगा। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके, यहाँ पर क्या क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ पर आपको ऊपर वाले सवाल में आपको प्लस करके दे रहा था, लेकिन अब डायरेक्ट आपको बोल रहा है, आपको प्लस नहीं कर रहा। तो आप अपने मन से प्लस करेंगे। जल में बेरियम क्लोराइड, जल का मतलब होता है H2O, बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। यानी जो रिजल्ट है आपको वो आपको दे दिया गया है, आपको समीकरण लिख करके यहाँ पे दर्शाना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड, आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपको लिखना था बच्चों वहाँ पे सोडियम सल्फेट, है ना, सोडियम सल्फेट का एक विलयन लेना था। इन दोनों का अभिक्रिया कराइएगा तो आपको ये रिजल्ट बनकर तैयार होगा। इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों हमारा, सोडियम क्लोराइड के विलयन हाइड्रोजन अम्ल के विलयन में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। ये हमारा अगला सवाल था, तो इसको चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपका जो है NaOH आपको ले लेना है। ठीक है, NaOH लेना है, उसके बाद HCl के साथ अभिक्रिया कराना है। NaOH ले लीजिए, उसके बाद HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा। ठीक है, जब इसके साथ अभिक्रिया कराइएगा बच्चों, तो इसका एक यहाँ पे छूट गया, मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिर इसको जब अभिक्रिया कराइएगा तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ अभी 2 नंबर का, आपका जो है NaCl बनकर तैयार होगा। क्या बनकर तैयार होगा बच्चों? NaCl बनकर तैयार होगा, जो लिक्विड के फॉर्म में होगा। उसके बाद आपको H2O प्राप्त होगा, और H2O क्या होता है बच्चों? जल होता है, तो ये भी आपका लिक्विड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू।